हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आपका हमारे चैनल स्टडी विथ पीवीटी में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को न्यूट्रिशन से संबंधित जानकारी दूंगा। तो जैसे जो पोषण होता है, इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा आज। तो दोस्तों, जैसे जैव प्रक्रम जो हमने आपको पार्ट 1 पढ़ाया है, जैव प्रक्रम, तो उसी का ये भाग है पोषण। तो दोस्तों, हम आप लोगों को पोषण से संबंधित ये बात बता दें कि देखिए, जो पोषण है ये हमारी शरीर में होने वाली ही क्रिया है, सजीवों में होने वाली ये क्रियाएं हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पोषण न्यूट्रिशन पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों, जैसे पोषण की हमें क्यों आवश्यकता होती है, पोषण कितने प्रकार का होता है, पोषण क्या है, ये सभी जानकारियाँ मैं आप लोगों को दूंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि पोषण क्या है। तो जैसे पोषण मतलब उन सभी क्रियाओं का कुल योग है। पोषण एक प्रकार की क्रिया है। पोषण एक प्रकार की क्रिया है। पोषण वह क्रिया है जिसके द्वारा हम ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। एकदम शॉर्ट परिभाषा, एकदम शॉर्ट, पोषण वह क्रिया है जिसके द्वारा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान होती है। अगर ये विस्तृत रूप में जाने तो हम ये कह सकते हैं कि पोषण हमारे शरीर में होने वाली उन सभी क्रियाओं के कुल योग को कहते हैं जिसके द्वारा हमारे शरीर को कच्चे भोज्य पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त होती है। जिसके द्वारा हमारे शरीर को कच्चे भोज्य पदार्थ से उस ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जैसे जैसे जो जीव होते हैं, तो समस्त जीव अपने भोजन का संश्लेषण नहीं कर सकते हैं, तो वो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। जैसे हम लोग भी पेड़ पौधे पर डिपेंड रहते हैं, मतलब भोजन के लिए हम दूसरे सजीवों पर डिपेंड करते हैं, और अन्य जो होते हैं वो भी एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। तो मतलब इस आधार पर हम जो जीवों को बांट सकते हैं, परपोषी, स्वपोषी। पोषण को हम 2 टाइप्स डिवाइड कर सकते हैं, परपोषण, स्वपोषण। तो यहाँ पर जैसे अब हमें बात करते हैं, जैसे जीवों को, जैसे अपने जीवन को चक्र जो होता है, जो जीवों का जीवन चक्र होता है, उसको पूर्ण करने के लिए उन्हें पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जैसे एक शब्द आ रहा है कि पोषक पदार्थ क्या होता है। पोषक पदार्थ, अच्छा, पोषक पदार्थ ये कहाँ पाया जाता है? तो जो पोषक पदार्थ जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसके अंदर पोषक पदार्थ पाया जाता है। तो जो हमारा पोषक पदार्थ है, पोषक पदार्थ, तो ये क्या है? तो जैसे दोस्तों, पोषक पदार्थ भोज्य पदार्थों में पाए जाने हुए रासायनिक पदार्थ होते हैं। पोषक पदार्थ जो है वो भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाला वह रासायनिक पदार्थ है। वह रासायनिक पदार्थ है जिसके द्वारा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान होती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि पोषक पदार्थ भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले वे रासायनिक पदार्थ हैं जिसके द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए उचित पदार्थ जैसे मिनरल, विटामिन की पूर्ति करते हैं। तो ये हमारा हो गया पोषक पदार्थ जो हमारा भोज्य पदार्थ में पाया जाता है। तो चलते हैं, हम आपको पोषण से एकदम आपको अच्छे तरीके से समझा देते हैं। तो देखिए, पोषण होता क्या है, सबसे पहले हम ये जानें। तो देखिए, पोषण क्या है? पोषण मतलब स्वयं को पोषित करना। पोषण का शाब्दिक अर्थ है पोषित करना। पोषण का शाब्दिक अर्थ है पोषित करना। तो जैसे पोषण, अब हम अपने आप को कैसे पोषित करेंगे? जब हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। हमें ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त होगी? जब हम भोजन ग्रहण करेंगे। तो मतलब हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि हमें भोजन के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ये जो प्रक्रिया है यही हमारी पोषण है। लेकिन हम इसे साइंस के तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से अगर समझे तो हम इस तरीके से इसे परिभाषित कर सकते हैं कि पोषण वह प्रक्रिया है, पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें अपने शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। पोषण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम अपने शरीर के कार्य करने हेतु, अपने शरीर की वृद्धि हेतु अन्य पदार्थों, या अपने शरीर के जिसे चोट आ गई उनके मरम्मत के लिए, मतलब विभिन्न रूप से देखें तो हम अपने शरीर की भरपाई के लिए जितने भी तरीके से हम ऊर्जाएं को प्राप्त करते हैं, पदार्थ को प्राप्त करते हैं, तो यह जो हम जिस तरीके से इसे प्राप्त करते हैं, जिस तरीके से हम इसको प्राप्त करते हैं, वह पोषण होता है।
पोषण उन सभी क्रियाओं के कुल योग को कहते हैं जिसके द्वारा हम अपने शरीर के लिए कार्य करने हेतु तथा वृद्धि हेतु अन्य पदार्थों को संचित करने के लिए या चोट आने पर मरम्मत के लिए या विभिन्न तरीके से जब हम ऊर्जाएं प्राप्त करते हैं वही हमारी पोषण है। तो हम एक बार आपको यहाँ पर समझा रहे हैं। पोषण है ना, पोषण जो होता है हमारा न्यूट्रिशन होता है। तो पोषण को हम जैसे यहाँ पर हम बता रहे हैं कि पोषण उन सभी क्रियाओं के कुल योग को कहते हैं। पोषण उन सभी क्रियाओं के कुल योग को कहते हैं, कुल योग को कहते हैं जिसके द्वारा हमारे शरीर को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ऊर्जा प्रदान होती है। तो दोस्तों पोषण उन सभी क्रियाओं के कुल योग को कहते हैं जिसके द्वारा हमारे शरीर को विभिन्न क्रियाओं या हमारे शरीर को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये हमारा हो गया पोषण। अब पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषण और परपोषण। मतलब जो हमारा ऊर्जा को प्राप्त करने या भोजन को ग्रहण करने का जो तरीका है उसके आधार पर, किसके आधार पर? भोजन को ग्रहण करने या ऊर्जा प्रदान करने के आधार पर जीवों को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है, स्वपोषी, परपोषी हमारे जीव हो गए। अगर पोषण की बात करें तो एक हो गया हमारा स्वपोषण और परपोषण, ऑटोट्रोफिक एंड हेटरोट्रोफिक, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो जैसे ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन जो होता है उसमें ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो दोस्तों जैसे पोषण मैंने आपको बताया, तो हमें जैसे पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, आपके मन में ये एक डाउट होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। तो अभी हमने आपको बताया कि हमें पोषण के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। अब इससे क्या मतलब चल रहा है कि सिंपल सा एक यही तुम्हारा पॉइंट होना चाहिए कि हमें ऊर्जा के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। और हमने आपको बताया कि शरीर की वृद्धि के लिए 2 पॉइंट हो गए, और टूट फूट हो गया या मरम्मत शरीर के लिए उसके लिए। तो जैसे यही सब है, और रोगों से रक्षा के लिए, मतलब जो इम्यून सिस्टम होता है उसके लिए। तो ये 4 मुख्यतः पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो जैसे यहाँ पर हमें पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, नीड ऑफ फूड और न्यूट्रिशन। तो जो हमारा पोषण या भोजन है ये संबंधित है, क्योंकि जो हमारा भोजन है उसके द्वारा हम पोषण प्राप्त करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम आपको ऊर्जा की आपूर्ति के सबसे संबंध करेंगे। जिससे क्या हुआ, मैंने भोजन ग्रहण किया, मुझको ऊर्जा मिली। अब उस ऊर्जा को मैंने अन्य कार्य किया तो वह ऊर्जा हमारी व्यय हो गई, अब फिर हमें ऊर्जा की आवश्यकता हुई। तो जब हम भोजन, जैसे आप लोग स्कूल से आते हो या थक जाते हो या कोई काम वाम करते हो, उसके बाद जैसे जल पानी पीते हो या भोजन ग्रहण करते हो, तो वहाँ पर क्या होता है, आपको जो शरीर आपका जैसे दर्द कर रहा है या मतलब अन्य कई विकार उत्पन्न हो गए शरीर में, तो वो क्या होता है, वो ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको जो ऊर्जा की आवश्यकता थी वो आपको ऊर्जा मिली, और वह ऊर्जा जो आपको मिली थी वो अपने कार्य में लगी। तो इसलिए तो सबसे पहले आपको ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती, तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब जैसे ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती, अब शरीर की वृद्धि, ये हो गया आपका ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है। तो दूसरा हेडिंग है शरीर की वृद्धि। देखिए शरीर की वृद्धि के लिए भी हमें पोषण की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हम पोषण को ग्रहण करते हैं तो पोषण जो हम ग्रहण करते हैं, तो पोषण में भोजन जब ग्रहण करते हैं, तो भोजन जब हम ग्रहण करते हैं तो उसमें क्या होता है, विटामिन, खनिज लवण, मिनरल, प्रोटीन, क्या क्या होता है, जैसे विटामिन हो गया, विटामिन, खनिज लवण,
प्रोटीन, प्रोटीन एवं अन्य तत्व। तो इन सब से क्या होता है, हमारे शरीर की लंबाई में वृद्धि होती है, हमारे शरीर का विकास होता है। तो अब हमें ये कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ, पोषण के द्वारा प्राप्त हुआ, भोजन के द्वारा प्राप्त हुआ। अर्थात क्या है कि हमारे शरीर की वृद्धि के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता और पोषण की आवश्यकता तो हो गई। अब तीसरा जैसे हमारा क्या है कि शरीर की टूट फूट व मरम्मत। शरीर तो देखिए, जैसे जो हम कहीं पर हमें चोट लग गई या हमें कोई फोड़ा फुंसी, कैंसर कैंसर जैसे कोई दिक्कत है या खरोच लग गई, तो उससे उसका सब मरम्मत कौन करता है, प्रोटीन। देखिए जो हमारे शरीर में प्रोटीन होती है, प्रोटीन जो होती है उसके द्वारा हमारे शरीर की जो टूट फूट मरम्मत इत्यादि कार्य प्रोटीन में मुख्य रूप से होता है। लेकिन जिससे जो प्रोटीन को उत्प्रेरक, जिससे हम कोई अभिक्रिया करते हैं केमिस्ट्री या फिजिक्स में, तो उस अभिक्रिया को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। तो ठीक इसी प्रकार जैसे जो हमारा विटामिन होता है और लवण होता है, ये प्रोटीन को उत्प्रेरित करता है, प्रोटीन को उत्प्रेरित करता है मरम्मत के लिए। तो मतलब अब हमें प्रोटीन, विटामिन, लवण ये सब कहाँ से मिलते हैं, भोजन से मिलते हैं। भोजन ग्रहण करने की जो उससे ऊर्जा मिलती है वो पोषण की प्रक्रिया है। अर्थात हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि जो शरीर की टूट फूट व मरम्मत के लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है। अब हमें पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट हो गया कि हमें पोषण की आवश्यकता, नंबर एक, पोषण की जो हमें आवश्यकता होती है वो ऊर्जा के लिए होती है। हमें ऊर्जा के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। नंबर दो पॉइंट जो हमारा होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि शरीर की वृद्धि के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है कि शरीर में टूट फूट की मरम्मत के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शरीर टूट फूट व मरम्मत के लिए, टूट फूट की मरम्मत के लिए, टूट फूट की मरम्मत के लिए, टूट फूट की मरम्मत के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जो हमें चौथा पॉइंट है रोगों से रक्षा। देखिए जब हम भोजन को, चौथा जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, रोगों से रक्षा। रोगों से रक्षा, रोगों से रक्षा। अब आप लोग ही बताइए हमें कि हमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व किस तरीके से मिलेंगे जब हम भोजन ग्रहण करेंगे। अब भोजन के द्वारा जब हम ऊर्जा प्राप्त करेंगे तो वो पोषण की प्रक्रिया होती है। तो देखिए हमारा शरीर हमें रोगों से कब बचाएगा, हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, प्रतिरोधक क्षमता मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता। तो जो हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता होती है वो कब मजबूत होगी, जब हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। इम्यून सिस्टम किस प्रकार मजबूत होगा, जब हमारा पोषण अच्छा रहेगा, मतलब हमारे शरीर में हर प्रकार के जो पोषक पदार्थ होने चाहिए उनकी जो मात्रा होगी, मतलब वो एक सुनिश्चित रहेगा हमारे, तो वहाँ पर हमें रोगों से रक्षा के लिए प्रतिरोधक क्षमता हमारी मजबूत होगी। तो मतलब यहाँ पर है कि जो हमें पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, हमें पोषण की आवश्यकता ऊर्जा के लिए होती है, हमें पोषण की आवश्यकता शरीर की वृद्धि के लिए होती है, हमें पोषण की आवश्यकता शरीर में टूट फूट की मरम्मत के लिए होती है, हमें पोषण की आवश्यकता रोगों से रक्षा के लिए होती है, हमें पोषण की आवश्यकता जीने के लिए होती है। तो इस प्रकार हमें जो पोषण की आवश्यकता होती है यही सब है पोषण की आवश्यकता जो हमें होती है, यही सब कारण है। तो अभी मैं आप लोगों को और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा इसके बारे में। तो दोस्तों ये हमें जो पोषण की आवश्यकता होती है, नीड ऑफ न्यूट्रिशन और फूड, तो ये आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया। मैं आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो मैं अब आप लोगों को हम बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन मतलब पोषण प्राप्त करने की विधियां। तो देखिए जो हमारा पोषण होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार से प्राप्त होता है। जो हमारे सजीव होते हैं वो दो प्रकार से पोषण को प्राप्त करते हैं। अगर हम उसको कैटेगरी डिवाइड अगर करेंगे, हम एकदम डीपली जाएंगे तो वो 5 प्रकार से हो जाएगा। लेकिन जो हमारा मुख्यतया है वो 2 प्रकार से होता है। वो जो 3 प्रकार हैं वो हमारा विषम पोषण पर पोषण के हैं।
तो मुख्य रूप से जो हमारा पोषण होता है वो 2 प्रकार से होता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पोषण 2 प्रकार से होता है, 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो एक होता है ऑटोट्रोपिक एंड दूसरा हेटरोट्रोपिक। तो जो ऑटोट्रोपिक स्वपोषण होता है, तो स्वपोषण स्व मतलब अपना, पोषण मतलब पोषित करना, मतलब स्वपोषण अपने आप को स्वयं को पोषित करना, स्वयं के लिए ऊर्जा स्वयं से उत्पादित करना, ये हमारा होगा स्वपोषण। मतलब स्वपोषण के अंतर्गत देखिए, जैसे अब हम लोग अपना भोजन स्वयं से नहीं प्राप्त करते हैं। अब स्वयं से प्राप्त करने का मतलब यहाँ पर ये नहीं हुआ कि खाना बनाया, खाने लगे और स्वयं से खा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं। भोजन का निर्माण मतलब जैसे पौधे क्या करते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते, तो इस तरीके से हमारा शाब्दिक अर्थ है। तो देखिए स्वपोषण, तो जैसे जो हमारे पौधे होते हैं वो जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोजन का संश्लेषण करते हैं। तो यह एक प्रकार की जो क्रिया है प्रकाश संश्लेषण, यह हमारे स्वपोषी जीवों में पाई जाती है और यह प्रक्रिया हमारी स्वपोषण है। मतलब वह प्रक्रिया मतलब ऐसे वह प्रक्रिया जिसमें जो जीव होते हैं वो स्वयं को पोषित करते हैं, वो हमारा हो गया पोषण। पोषण मतलब स्वयं को पोषित जिसमें करें, स्वयं से भोजन का निर्माण करते हैं, जिसमें भोजन का निर्माण खुद से होता है, स्वयं से होता है, वह प्रक्रिया हमारी स्वपोषण हो गई। अब दूसरा हमारा आता है परपोषण। देखिए परपोषण को इंग्लिश में हेटरोट्रोपिक कहते हैं एंड इसका दूसरा नाम भी है परपोषण एंड विषम पोषण। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि स्वपोषण 1, परपोषण 2 और विषम पोषण 3। तो जो हमारा परपोषण और विषम पोषण ये एक ही है। तो इसके लिए आप लोग ये बात ध्यान देना होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में परपोषण भी पूछ सकता है या विषम पोषण नाम चेंज करके दे सकता है, तो ये एक ही है। तो हमारा परपोषण क्या है, तो देखिए परपोषण मतलब दूसरे जीव से भोजन को प्राप्त करना। जैसे हम लोग क्या है, परपोषी हैं, हम लोग के अंदर जो पोषण होता है वो परपोषण होता है। देखिए हम लोग क्या है, मैं परपोषी हूँ, लेकिन जो हमारे पोषण की प्रक्रिया है वो परपोषण है। क्योंकि यहाँ पर आप परपोषी और परपोषण इसके अंतर्गत कंफ्यूज हो रहेंगे। तो परपोषी और परपोषण में अंतर क्या है, मैं परपोषी हूँ। देखो परपोषी जो है एक जीव है, पोषण के आधार पर जीवों को 2 भागों में बांटा गया, परपोषी और स्वपोषी। तो ये एक जीव है, और जो हमारा परपोषण और स्वपोषण ये प्रक्रिया ऊर्जा प्राप्त करने की जैव प्रक्रम के अंतर्गत आने वाली यह एक क्रिया है। जैसे मैंने आपको जैव प्रक्रम पहले ही बताया था, उसके अंतर्गत ही आने वाली क्रिया है। तो जैसे जो हमारा परपोषण होता है, मतलब एक जीव द्वारा दूसरे जीव एक जीव का दूसरे जीव से ऊर्जा को प्रदान करना, भोजन को प्राप्त करना परपोषण कहलाता है। अब देखिए जो परपोषण होता है वो 3 प्रकार। अब जैसे परपोषण में कौन आता है, समस्त पौधों को छोड़कर, मतलब जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, समस्त पौधे जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। कुछ पौधे ऐसे भी हैं, 2-4 स्पीसीज ऐसी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वो भाई रसायन संश्लेषी या प्रकाश संश्लेषी होती हैं, वो रसायन संश्लेषी होती हैं, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। तो यही वे पौधे जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है उनको छोड़कर इस पृथ्वी पर मौजूद समस्त सजीव हमारे परपोषण के अंतर्गत आते हैं। तो मतलब अब परपोषण जैसे हमारा 3 प्रकार का होता है। परपोषण 3 प्रकार का होता है, प्राणी संभोजी परजीवी, प्राणी संभोजी परपोषण और परजीवी पोषण और मृतोपजीवी पोषण। तो देखिए अब यहाँ पर आप लोग इसके शब्द से ही पहचान गए होंगे। तो जैसे जो हमारा प्राणी संभोजी है, इसके अंतर्गत हम लोग आते हैं, मतलब इसके अंतर्गत हम लोग आते हैं जो एक मतलब दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये हो गया हमारा प्राणी संभोजी। अब दूसरा हो गया हमारा परजीवी। तो परजीवी परपोषण से क्या मतलब जो पोषण हमारा परजीवी में पाया जाता है, परजीवी जीव में पाया जाता है। अब परजीवी क्या है, परजीवी पर मतलब दूसरा, जीव मतलब जानवर, मतलब जो दूसरे जीवों के शरीर से अपना पोषण को प्राप्त करते हैं वह परजीवी परपोषण कहलाते हैं। वो प्रक्रिया हमारी परजीवी परपोषण, मतलब दूसरे जीवों के शरीर के ऊपर वो रहते हैं। जैसे हमारा क्या है, हमारा बेल ले लीजिए, जो हो गया हमारा बेल, फीता कृमि, जोंक, खटमल, ये सब क्या है, ये सब हमारे क्या है, जुआ, मतलब जैसे जुआ बालों में रहता है, तो मतलब ये दूसरे जीव के ऊपर रहता है। अमर बेल जैसे जो पेड़ वेड़ के ऊपर चढ़ी रहती है, अमर बेल और जोंक, तो ये सब चीज़ हमारे क्या है, ये परजीवी परपोषण इनके अंतर्गत होता है। और जो मैंने आपको पहले बताया प्राणी संभोजी, तो इसके अंतर्गत वही जैसे अमीबा हो गया, बकरी, शेर, मानव, ये सब ठीक।
अब तीसरा हमारा होगा, तीसरा जो हमारा पोषण होगा वो मृतोपजीवी। तीसरा हमारा क्या है? मृतोपजीवी। तीसरा जो पोषण है अपर पोषण का वो मृतोपजीवी। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, अगर इसे आप लोगों को समझ आया हो। तो जो हमारा पहला पोषण है वो क्या है? इसे पर पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषण पर पोषण। तो पर पोषण भी 3 प्रकार का होता है। पहला है हमारा प्राणिसंभोजी, प्राणिसंभोजी जिसके बारे में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। और दूसरा हो गया परजीवी, और तीसरा हमारा है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी मतलब यहाँ पर जैसे कोई जीव मर गया, उसके, जैसे कीड़ा विड़ा इसके अंतर्गत आता है। तो जैसे कोई मृत जीव से जो जीव पोषण को प्राप्त करते हैं वो मृतोपजीवी पोषण के अंतर्गत आते हैं। तो वो मृतोपजीवी पोषण के अंतर्गत आते हैं। जिससे हमारा कवक हो गया, जीवाणु होगा, जीवाणु ही ये कीड़े मकोड़े, जैसे कवक जीवाणु, तो इसके अंतर्गत ये सब हो गया। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को पोषण के बारे में बताया, पोषण की हमें आवश्यकता क्यों होती है ये बताया, पोषण कितने प्रकार का होता है ये सब बताया, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। तो ये जो हमारी वीडियो है इसे हम यहीं पर अंत करते हैं, मतलब, और इसका जो ये हमारा पार्ट 2 है, इससे क्या है, मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा। तो जो ये हमारी वीडियो ये पार्ट 2 है, इसके अंदर फिर हम पार्ट 3 ऐसे ऐसे कर आप लोगों के सभी चैप्टर, सभी टॉपिक आप लोगों के मैं क्लियर करवा दूंगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। ये जो वीडियो आप लोगों को बनी होगी वही 25-30 मिनट की, इसमें हम लोगों को जो बहुत मेहनत लगती है। तो आप लोग हमारे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करके अपना सपोर्ट हमें प्रदान कीजिए, ताकि क्या हो कि हम लोगों का भी साथ बना रहे, हम लोगों का भी उत्साह बना रहे कि आप लोगों को मुझे साथ मिल रहा है। तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, स्टडी विद पीवी2 को, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मैं आप लोगों को अब टाइम नहीं बताऊंगा कि मैं कितने बजे ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग ये वीडियो, जिससे क्या होता है कि इसके पहले जो हम लोग ने वीडियो छोड़ी है उसमें देखा ये बाहर से आवाज़ बहुत आ जाती है। तो अब हम लोगों ने हम लोगों ने, जो हमारा स्टाफ है, उन्होंने डिसीजन लिया है कि ये हम लोग इससे वीडियो जैसे रात को शूट करेंगे, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार से कोई डाउट और दिक्कत ना हो आवाज़ से संबंधित, इसलिए। तो दोस्तों हम रात को कितनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग सोच रहे होंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर ऑल पर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे। और मैं आप लोगों को कोई भी कहीं से भी डाउट हो, कहीं से भी डाउट हो, तो वो डाउट आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए या हमें संपर्क कीजिए। मैं आप लोगों के सभी डाउट को क्लियर करूँगा। और जैसे बोर्ड परीक्षा निकट आई है, नियर है, तो उससे संबंधित आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो वो आप लोग कमेंट कीजिए या हमें कांटेक्ट कीजिए, मैं आप लोगों को वो डाउट भी क्लियर करूंगा। और यदि आप लोगों को जिस भी तरीके से वीडियो चाहिए, मतलब जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप लोग हमें बताइए, मैं आप लोगों के लिए वो टॉपिक लाऊंगा। सो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद एंड जय भारत।